वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें आज हमको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हमारे में टॉपिक दिया हुआ है स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष। हमने देखा था इसके पहले 1857 की क्रांति। देखिए पहले हम देखे थे कि 1608 ईस्वी में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। फिर हमने देखा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यहीं से क्या हुआ, यहीं से फाइनल हो गया कि भारत पर जो अभी राज करेगा अंग्रेज लोग करेंगे। ठीक है, फिर अंग्रेजों ने इतना शोषण किया भारतीयों का कि 1857 तक आते आते इसमें क्रांति फूट गई और उसके बाद 1857 की क्रांति हुआ। लेकिन तो अंग्रेजों ने इसको इतनी अच्छे तरह से दबाया कि फिर भारतीय एकदम दब गए। लेकिन तो ये क्या होता था, चुटपुट आंदोलन होते रहते थे। फिर हुआ आया 1885 जिसमें क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक को हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। 1885 से 1905 तक जिसको हम नरम दल कहते हैं या फिर उदारपंथी युग कहते हैं। 1905 से 1919 तक जिसको हम गरम दल या उग्रपंथी युग कहते हैं। 1919 से 1947 जिसको गांधी युग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नरम दल क्या था, एक बार नरम दल के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते थे, अंग्रेजों से सहयोगात्मक रखते थे, प्रतिवेदन के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को रखते थे। ठीक है, अनुनय विनय करते थे, मतलब कोई चिट्ठी लिख कर देते थे, अंग्रेज मन करता था उसको पढ़ते थे, उसको मतलब लागू करते थे, नहीं तो फिर ये लोग प्रार्थना पत्र देते थे, प्रतिवेदन देते थे, ऐसे ही करते थे। ठीक है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, नरम दल कहा जाता है या फिर उदारपंथी। ठीक है, इसमें इसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय इत्यादि। ठीक है, फिर आता है गरम दल उग्रपंथी युग। ये क्या करते थे, ये लोग धरना प्रदर्शन करते थे, हड़ताल करते थे। ठीक है, इसमें कौन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब थे। ठीक है, उसके बाद 1919 से 1947 के बीच गांधी युग आ जाता है। गांधी जी क्या करते थे, सत्य के मार्ग पे अहिंसा सत्याग्रह से ये क्या करते थे, ये अपना बात रखते थे। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कैसे होता है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। इसका पहला बैठक कब होता है, 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। ठीक है, और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई ग्वालियर टैंक में इसका हुआ था। ठीक है, पहला जो अधिवेशन हुआ था कहाँ, गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई ग्वालियर टैंक में। ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये देखिए इसका नाम पहले क्या था, जब ये इसका बना, ये इसका स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। और ठीक है, इसको कौन चेंज किया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, सजेस्ट करने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी, याद रखे रहिएगा आप लोग। ठीक है, और जिसका कांग्रेस का अर्थ क्या होता था, महासभा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में दादा भाई नौरोजी ने कहा इसका नाम क्या करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन्हीं के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया और कांग्रेस का अर्थ होता है महासभा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 के। इसी वजह से जितने भी अधिवेशन हुए कांग्रेस के सब दिसंबर के, मतलब सब दिसंबर में ही होते थे, वो एकदम ईयर के लास्ट में। ठीक है, अब चलिए हम फिर देख लेते हैं एओ ह्यूम कौन था। ये स्कॉटलैंड का था। एओ ह्यूम ये एक प्रशासनिक अधिकारी था। इसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम था। ठीक है, अब देखिए हम प्रमुख अधिवेशन देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि कब कौन सा अधिवेशन हुआ था। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में, ये कहा हुआ था मुंबई या बम्बई। पहले ये बम्बई था तो बम्बई ही लिखिए। ठीक है, बम्बई में। इसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और विशेषता इसकी क्या थी, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72। ठीक है, फिर 1886 में द्वितीय होता है कोलकाता में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं। फिर 1887 में तृतीय होता है, जिसका ये कहाँ पे होता है, मद्रास में। इसके कौन, बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब थे। और ये कहाँ, ये कैवा था अधिवेशन, तीसरा था, कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, फिर 1888 में चतुर्थ होता है। ये कहाँ, इलाहाबाद में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जॉर्ज यूली, ये प्रथम अंग्रेज। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था
जिसमें अंग्रेज ने मतलब अंग्रेज अध्यक्ष था, तो कौन था? चौथा था कहाँ का अधिवेशन था? इलाहाबाद का था। और कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक बै कै मैं ई, तो बै कै मैं ई बकमई, बकमई से याद करिए। पहला बम्बई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा क्या है? इलाहाबाद में। ठीक है, और इसका ये अध्यक्ष भी याद रखे रहिएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तीसरे वाले में जो मद्रास में हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथा जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था वो जॉर्ज यूले इसका अध्यक्ष था, ये प्रथम अंग्रेज था। ठीक है, चलिए फिर हम और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमारा जो जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ था इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 1896 में उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन सा है? 1896 में जो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। उसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। इसकी विशेषता क्या थी? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन 1896 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, याद हो गया। फिर 1905 का इंपॉर्टेंट है। इस कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये कहाँ हुआ था? बंगाल। इसके देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इसमें 1905 में क्या हो गया था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये शायद बनारस में हुआ था। ठीक है, अभी इसको हम शेयर करके बता देंगे, बनारस में हुआ था। ठीक है, 1906 में उसके बाद कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1906 के अधिवेशन में। कहाँ पे? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और यहाँ पे ही प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, फिर 1907 का अधिवेशन होता है सूरत में। इसके कौन होते हैं? रास बिहारी घोष होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। देखिए ये पेट में पूछा भी हुआ था कि 1907 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये पेट के एग्जाम में पूछा है कि 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। यहाँ पे क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल में। ठीक है, फिर 1911 का इंपॉर्टेंट है जो कोलकाता में होता है अधिवेशन, बिशन नारायण कहते हैं। और इसी के समय दिल्ली दरबार का 1911 में क्या दिल्ली दरबार का आयोजन भी होता है, और जनगण मन पहली बार इसी अधिवेशन में गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अभी हमने बताया था कि वंदे मातरम 1896 में वहाँ के रहीमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, वहाँ पे गाया गया था। 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ, बिशन नारायण इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे पहली बार जनगण मन अधिनायक पहली बार गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद 1916 आता है। यहाँ पे कोलकाता का अधिवेशन होता है, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है। अंबिका चरण मजूमदार। देखिए ये भी पेट में पूछा हुआ है कि 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उतने समय अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये नरम दल और गरम दल इसमें क्या हो गया? आपस में मिल गया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दोनों का समझौता भी हो गया। एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नरम दल और गरम दल जब एकीकरण हुआ तो उस समय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में। उसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो बटे थे ये भी इसमें भी क्या हो जाता है? आपस में समझौता हो जाता है। ठीक है, फिर 1917 में कोलकाता का अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्ष क्या एनी बेसेंट रहती हैं। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रहती हैं, लेकिन तो क्या होती है? ये अंग्रेज होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1917 में कोलकाता एनी बेसेंट होती हैं इसकी अध्यक्ष, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर एग्जाम में ऐसे पूछ ले कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी 1917 में कोलकाता में। ठीक है, फिर 1924 आता है, बेलगांव का अधिवेशन होता है। इसमें महात्मा गांधी यहाँ के अध्यक्ष बनते हैं, और गांधी जी एकमात्र अधिवेशन, ये एक ऐसा अधिवेशन रहता है जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें मात्र एक अधिवेशन था 1924 का, बेलगांव में होता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। ठीक है, फिर 1925 का होता है कानपुर अधिवेशन, जिसमें सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष होती हैं। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। देखिए अब दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगर ऐसे पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। लेकिन तो अगर ऐसे पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। अगर आगे भारतीय लगा दिया तो सरोजनी नायडू, अगर केवल महिला पूछा तो एनी बेसेंट। ठीक है, इतना याद हो गया आप लोग को। फिर 1929 का अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन। इसमें जवाहरलाल नेहरू
अध्यक्ष बनते हैं, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में, और उतने समय अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। ठीक है, फिर 1931 में कराची का अधिवेशन होता है, वहाँ के अध्यक्ष कौन होते हैं, वल्लभ भाई पटेल होते हैं, और यहाँ पे मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हो जाता है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किस अधिवेशन में हुआ था, तो कराची अधिवेशन में हुआ था 1931 में, उतनी समय कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, उसके बाद 1938 का होता है, 1937 का होता है फैजपुर, ये जवाहरलाल नेहरू वहाँ के अध्यक्ष होते हैं। ये प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। ठीक है, याद रखे रहिएगा। उसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन होता है, वहाँ पे यहाँ के अध्यक्ष कौन रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। इनके समय पे क्या हुआ, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखे रहिएगा। एक मिनट, लाइट ऑफ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए याद रखे रहेगा 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में इंपॉर्टेंट भी है और ये पेट के एग्जाम में पूछा हुआ भी है, क्योंकि सुभाष चंद्र को अलग से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर 1939 में त्रिपुरा का अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए क्या होता है, अब यहाँ से देखिए सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में तो रहते ही हैं। फिर क्या होता है, 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है, यहाँ पे भी ये बनते हैं सुभाष चंद्र बोस ही। लेकिन तो क्या होता है, गांधी जी के एक रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया, इनकी तरफ से रहते हैं, गांधी जी की तरफ से उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या होता है, मतदान कराया जाता है कि कौन बनेगा। परंतु यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं, जीत जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं तो लेकिन तो ये जीतने के बाद भी ये क्या दे देते हैं, अपना त्याग पत्र दे देते हैं। इनके त्याग पत्र के बाद कौन बन जाता है, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये पेट के एग्जाम में पूछा हुआ था कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो जब सुभाष चंद्र बोस अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है, और पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में ही मतदान हुआ था। ठीक है, इतना याद रखे रहिएगा। और राजेंद्र प्रसाद ही फाइनली बनते हैं। ठीक है, ये पेट के एग्जाम में जो 2021 में पेट हुआ था उसमें पूछा था कि 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में लास्ट में कौन बनता है अध्यक्ष, तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक है, फिर 1940 का होता है अधिवेशन रामगढ़ में। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम यहाँ पे क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। और ये 6 वर्ष लगातार 1940 से लेकर 46 तक 45 तक लगभग में ये लगातार क्या होते हैं, 6 वर्ष तक ये अध्यक्ष के पद पर रहते हैं। ठीक है, फिर 1946 का होता है मेरठ में, और उतनी समय कौन होते हैं, JB कृपलानी होते हैं अध्यक्ष, और आज़ादी के समय तक यही थे। ठीक है, या एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि आज़ादी के समय कौन था अध्यक्ष कांग्रेस का, तो कौन, JB कृपलानी थे। और 1946 का जो हुआ था यह स्थान कहाँ था, मेरठ में। ठीक है, अब देखिए ये जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत से कथन कहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नाम देकर पूछ लेता है कि ये कथन किसका है। ठीक है, तो डफरिन ने क्या कहा, कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसका संख्या सूक्ष्म है। ठीक है, ये किसने कहा था, डफरिन ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि साल भर में एक बार टर्नाने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने बताया था ना कि इसका अधिवेशन जो भी होता था वो दिसंबर में होता था, क्योंकि इसकी स्थापना 28 दिसंबर को हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। तो जो भी इसके अधिवेशन जितने भी अधिवेशन हुए सब वही दिसंबर लास्ट में ही होते थे। तो इन्होंने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा साल भर में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अरविंद घोष, इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। ठीक है, किसने कहा था, अरविंद घोष ने। तिलक ने कहा कि भीख मांगने वाली संस्था है, किसको कहा कि कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली संस्था है। बंकिम चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस पदों के भूखे हैं। ठीक है, इतना हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट था ये जो हमारा 1885 का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आप लोग इसको याद रखे रहिएगा, ये जो आगे वाला है इतना तो याद ही रखिएगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और बाकी जितने भी हमने बताया है सब इंपॉर्टेंट ही है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एक और आएगा, उसमें हम पूरा कंप्लीट कर देंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। ठीक है, ओके बाय।